Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 69 of grade 9 physics. स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने रिटन वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है और आज ही हम इसके कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 17 को राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारे साथ? व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? डिस्क्राइब द मोशन इज रिलेटिव। ये डिस्क्राइब करके मोशन हमारे साथ रिलेटिव है। हाउ टू ऑब्जर्व इन रिलेटिव मोशन कैन कन्फ्लिक्टिंग व्यूज अबाउट सेम ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जर्वर होते हैं कि वो एक जैसे ऑब्जेक्ट के लिए वो कन्फ्लिक्ट होती है। सही है कि उसकी जो व्यूज होते हैं ना, एक ही ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट में होता है मगर दूसरी ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन में होता है। तो जब हम क्वेश्चन राइट करते हैं ना, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? माइंड मैप बनाना। तो माइंड मैप में क्या हमारे साथ के मोशन है, इसमें हमारे साथ क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन चेंज करता है। सही है, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। इसकी जो एग्जांपल्स है हमारे साथ मूविंग कार है और टीचर राउंड है। सही, तो ये सारी अगर आप देखें तो मूविंग कार भी हमारे साथ ऑब्जर्वर के लिहाज से अपना पोजीशन चेंज करता है। इस तरह टीचर जब क्लास में राउंड लगाता है तो वो भी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपना पोजीशन चेंज करता है। तो मीन की दोनों चीज़ें हमारे साथ हालत मोशन में है। अच्छा, आंसर क्या है हमारे साथ कि मोशन it is defined as when a body changes its position with respect to some observer with the passage of time, it is said to be in motion। जब हमारे साथ एक बॉडी है या जो तो वो अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, तो हम कहते हैं कि बॉडी हमारे साथ मोशन में है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये बॉडी जब अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, तो हम कहेंगे कि बॉडी हमारे साथ मोशन में है। सही है, तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने जो वर्ड्स हाईलाइट किए, तो आप भी उसको या जितने भी वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए तो आप उसको अपनी नीट नोटबुक्स में जब राइट करेंगे तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको ये जो लिखा है आप ब्लू पेन से करेंगे तो ये में ब्लैक मार्कर से फिर राइट करें। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है कि अ टीचर इज टीचिंग इन क्लासरूम, द स्टूडेंट आर सीटेड इन क्लासरूम। जब टीचर क्लास में टीचिंग कर रहा है और स्टूडेंट जो है वो अपनी सीट पर बैठे हुए होते हैं, द टीचर टेक्स राउंड इन द क्लासरूम, सो द पोजीशन ऑफ द टीचर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट्स। तो जब टीचर क्लास में राउंड लगाता है तो उसका जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट चेंज होता है। स्टूडेंट हमारे साथ लाइक ऑब्जर्वर काम करता है इन क्लासरूम में। सो द टीचर इन स्टेट ऑफ मोशन, तो टीचर हमारे साथ स्टेट ऑफ मोशन में है। रिलेटिव टर्म्स, those terms which need reference for their complete description are known as relative terms। वो टर्म जो किसी भी रेफरेंस के लिए उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दरकार हो तो उसके लिए उस तरह के टर्म को हम रिलेटिव टर्म कहते हैं। दोज टर्म विच नीड रेफरेंस, जिसके लिए हमें रेफरेंस की जरूरत हो फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर नोन एज रिलेटिव मोशन रिलेटिव टर्म्स। एग्जाम्पल क्या है हमारे साथ? अ पोजीशन नीड रेफरेंस देयर फॉर रेस्ट एंड मोशन आल्सो नीड रेफरेंस फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। पोजीशन हमारे साथ रेफरेंस के तौर पर हम लेते हैं। सही है, देयर फॉर रेस्ट एंड मोशन आल्सो नीड रेफरेंस फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। इस तरह हमारे साथ रेस्ट और मोशन जो है ना, उसके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की रेफरेंस की जरूरत होती है। जैसा कि सारा लीव्स इन ट्रेन एंड हर कजन जॉन सीज हर ऑफ। एज ट्रेन मूव्स सारा सीज जॉन मूविंग टू द राइट। हियर is Sarah observe while John is moving. Also, John sees Sarah moving to the left with same speed. Here John is observer
इज मूविंग बॉडी। तो यहाँ पे हमारे साथ इस तरह है कि जब ये सारा ट्रेन में बैठ जाती है तो वो जब मोशन स्टार्ट करते हैं तो इस तरह महसूस करता है कि हम ये जो उसका कज़न बाहर खड़ा है जान कि वो मुझसे टुवर्ड्स द राइट की तरफ जा रहा है। सही है कि लेकिन ये तो इस तरह सारा इस तरह ऑब्जर्व करता है कि जान इज मूविंग टू द राइट, के जान जो है वो राइट की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे चूंकि सारा ट्रेन में बैठी हुई होती है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रही होती है। तो मीन कि यहाँ पे हमारे साथ दोनों के लिए इस तरह रेफरेंस की टर्म की ज़रूरत होती है। एज जान सी सारा इज मूविंग टू द लेफ्ट विद सेम स्पीड, लेकिन जान इस तरह महसूस करते कि सारा है वो सेम स्पीड के साथ टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रही है। Here John is observer is moving body, तो John हमारे साथ observer है as a moving body. Two observers having conflicting views about one body. Consider two person A and B traveling in bus. Third person C is standing outside. फर्ज करें हमारे साथ दो बंदे हैं कि वो बस में जा रहे हैं और तीसरा जो है वो रोड पे खड़ा है साइड पे। When person B as observer, जब हमारे साथ person B को हम as observer लेते हैं, when person B is chosen as observer, the person A is in state of rest with person B, क्योंकि जब हम person B को as observer लेते हैं तो person A और person B दोनों आपके साथ बस में बैठे हुए होते हैं तो उसके लिए रेस्ट में है। Because the position of person A does not change with the person B, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे पर्सन ए का जो पोजीशन होता है ना वो हमारे साथ पोजीशन बी पर्सन बी के लिहाज से चेंज नहीं होते। पर्सन सी एज ऑब्जर्वर, जब हम पर्सन सी को एज ऑब्जर्वर लेते हैं, व्हेन पर्सन सी इज चूजन एज ऑब्जर्वर देन पर्सन ए इज इन स्टेट ऑफ मोशन। जब हम पर्सन सी को एज ऑब्जर्वर लेते हैं तो पर्सन ए हमारे साथ इन स्टेट ऑफ मोशन में होता है with respect to the person C, because position of person A changes with person C, तो हमारे साथ जो person C का पोजीशन है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू दी पर्सन ए का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन ए। इसका मिसाल इस तरह के फॉर एग्जांपल आपके साथ दो बंदे हैं वो गाड़ी में बैठे होते हैं कार में बस में और वो जा रहे हैं और तीसरा जो बंदा है वो बाहर रोड पे खड़ा है। सही है, तो दरमियान कार में जो अंदर दो बैठे हैं ना ये तो एक दूसरे के लिए रेस्ट में है क्योंकि वो एक दूसरे के लिहाज से अपना पोजीशन चेंज नहीं करते। लेकिन फर्ज करें अगर इन दोनों जो अंदर बैठे इसको हम इसमें से एक ए ले लें और दूसरा बी ले लें तो हम कहेंगे कि ए और बी हमारे साथ एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में हैं। तो चूंकि यहाँ पे हमने पर्सन बी को एज ऑब्जर्वर लिया है तो उसके लिहाज से ए जो हमारे साथ गाड़ी में उसके साथ बैठा है तो वो रेस्ट में है। लेकिन बाहर जो सी ऑब्जर्व करते हैं तो सी के लिए ये ए हमारे साथ रेस्ट में है। तो ये एक बॉडी जो है वो दोनों ऑब्जर्वर के लिहाज से मुख्तलिफ व्यूज देते हैं। मीन के पर्सन बी जब ऑब्जर्वर है तो उसके लिहाज से वो रेस्ट में है, लेकिन जब पर्सन सी की तरफ बात आती है तो उसके लिहाज से वो मोशन में है। तो इस तरह टू ऑब्जर्वर हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज अबाउट वन बॉडी, तो इस तरह दो ही ऑब्जर्वर का कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज होते हैं एक जिस्म के लिहाज से।